नमस्कार देशवासियों, आज का विषय है हमारा श्रमदान। हमने 4 वेद पढ़े, भगवत गीता का 50 बार अध्ययन किया, चाणक्य नीति, विदुर नीति और रामायण महाभारत से लेकर छोटी बड़ी 500 किताबों का अध्ययन किया। भारतीय संस्कृति की भव्यता, दिव्यता, श्रेष्ठता का अभ्यास किया और 900 साल की गुलामी का भी अध्ययन किया। तो मेरी समझ में आया कि कर्तव्य, धर्म और पुरुषार्थ छोड़कर आराम और वैराग्यवाद भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के पतन का कारण है। तब मेरी 30 साल की उम्र में कठोर परिश्रम, कर्तव्य धर्म, राष्ट्र धर्म का हमने संकल्प लिया। उनके साथ हमारा जीवन मंत्र बना, कोई भी प्रश्न हो उनको जड़ से उखाड़ दो, वरना प्रश्न हमें, हमारा उद्योग, परिवार, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, प्रकृति को उखाड़ सकता है। हमारा सूत्र है, प्रश्न को जड़ से उखाड़ दो। वो सूत्र का जब राष्ट्रीय जल संकट, वैश्विक जल संकट का प्रारंभ हुआ सारे विश्व में, तब जल रक्षा की कुदरत ने हमें अंतस्फुरणा की। तो हमने उनका प्रधान सूत्र बनाया, ग्राम संगठन, लोक फंड और श्रमदान। लेकिन हमने सिर्फ बातों से राष्ट्र को और विश्व को प्रेरणा नहीं दी है, अपने आचरण से प्रेरणा दी है। और पहले 1998-99 में गांव रफाड़ा, मुझे याद है, बगसरा, अमरेली जिला, गुजरात का गांव, कि वहाँ जब हमने श्रमदान की बात की तो लोग, गांव वाले हंसने लगे। तब हमने बोला कि आपके गांव में मैं श्रमदान करूंगा। देशवासियों, वो महीना था मार्च अप्रैल 1999। कड़ी धूप में हमने सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक गांव वालों के साथ उनके जितना ही श्रमदान किया। 40-50 किलो के पत्थर भी सारा दिन, 10 किलो से 50 किलो के पत्थर उठाए, कंक्रीट, रेत, सीमेंट उठाया। और तब गांव वाले बोले कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे गांव में श्रमदान करता है तो हमें तो मर जाना चाहिए। वहाँ से लेकर जामका, वहाँ से लेकर प्रासला, वडेखण, उपलेटा तहसील का, वहाँ से लेकर आदिवासी का भारत का प्रथम दिव्य ग्राम भेखड़िया, मध्य प्रदेश का जामली, अपनी फैक्ट्री, उद्योग छोड़ के यहाँ तो मैंने 3 साल निवास किया। और सुबह से शाम तक ये आदिवासी साक्षी है, उनके साथ में श्रमदान करता था। रेदू भाई ने बताया कि गांव में ऐसी बात हो रही है 2 दिन के श्रमदान के बाद सन 2018 में, कि फैक्ट्री के मालिक है, सारे राष्ट्र में जल क्रांति, गो क्रांति के प्रणेता, कृषि, गाय आधारित कृषि के प्रणेता का सारे राष्ट्र में नाम है। इतने बड़े व्यक्ति श्रमदान करते हैं, पत्थरा, सीमेंट उठाते हैं, तो हमें करना चाहिए। बस ये है आत्मचेतना की जागृति। तो 1999 से लेकर ये आज तारीख 24/5/2023 हमारी श्रम यात्रा का 2 तपकाल, भारत में 12 साल कोई भी कार्य आप निस्वार्थ भाव से, सर्व कल्याण से करो तो उनको तपकाल बोला गया है। तो हमारे श्रमदान का ये 2 तपकाल 24 साल पूर्ण हुए हैं। देशवासियों, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, पर लेकिन लोगों को आत्मचेतना की जागृति के लिए कहता हूँ कि हमने सुबह से शाम तक कम से कम 600 दिन श्रमदान लोगों के साथ किया है और 150 से 200 रात्रि श्रमदान किया है। प्रासला में 120 रात्रि श्रमदान चला था और यहाँ प्रासला, ढाक, वडेखण में और यहाँ आदिवासी गांव में भी 2 साल रात्रि श्रमदान हुआ। तो किसान से ज़्यादा परिश्रम किया है। तो जो लोगों की श्रमदान के प्रति चेतना जागी, उनका कारण हमारा श्रमदान का आचरण है, निष्काम कर्तव्य धर्म है। और श्रमदान से और लोक फंड से, सरकारी सहायता के बिना चेकडेम अभियान, ये जो हमारी प्रेरणा से भारत में साकार हुआ, वो भारत का, विश्व का, ये मानव सभ्यता के इतिहास की पहली घटना है। वो एक भारत का गौरव है, हमारा अहोभाग्य है, लेकिन भारत का गौरव है। आजकल धन, सत्ता के अहंकार में लोग अपने बच्चे को परिश्रम कार्य, उद्योग का परिश्रम और घर की बेटियों को रसोई का कार्य से भी दूर रखते हैं। तब मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, वो अपने बच्चों को विनाश का दुष्कृत्य है, वो कोई प्रेम नहीं है, वो कोई श्रेष्ठता नहीं है। जो माँ बाप अपने बच्चे को श्रम की शिक्षा नहीं देते हैं, चाहे वो धर्मगुरु भी क्यों न हो, तो इस परिवार के लिए, देश, संस्कृति और सृष्टि के लिए बोझ रूप प्रजा है। और ऐसी प्रजा का विनाश होता है, उनके साथ उनकी संस्कृति, राष्ट्र का विनाश होता है। वेद ने हमें महापुरुषार्थ,
और कर्तव्य धर्मनी वेद गीता ने हमें प्रेरणा दी है, तो वो धर्म को समझे और कठोर परिश्रम, जात परिश्रम से, अपने जीवन से लेकर उद्योग से लेकर हम राष्ट्र का उत्थान करें और श्रमदान करें सेवा कार्यों में। वही परम राष्ट्र भक्ति है, परम प्रकृति भक्ति है, परम परमात्मा भक्ति है। हमारे आचरण से इस देश के सभी संस्थान के संचालक, सत्ताधीशों, धर्म गुरुओं, शिक्षितों से मेरा आह्वान है कि आपके जीवन में जात परिश्रम, पुरुषार्थ और श्रमदान जोड़ दो। आपका जीवन सुवासित और अनुकरणीय हो जाएगा। आपके मनसुख भाई सुवागिया।